क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक सेकेंद्र कक्षा का समीकरण दिया गया है r इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 है, और हमें ज्ञात करना है बल का नियम। बल का नियम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो अब d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर ज्ञात करने के लिए r को चेंज करिए u में, तो हम लोग जानते हैं r इक्वल टू होता है 1 अपॉन u। तो r का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन u इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2, और इसके दोनों पक्षों को अगर व्युत्क्रम कर दोगे तो u इक्वल टू ये आपके पास में हो जाएगा फिर cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 अपॉन बटा में आ जाएगा a इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1। अब कर दीजिए इसके दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u का अवकलन हो जाएगा du अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ से 1 अपॉन a कांस्टेंट है भाई, तो अब इसका अवकलन कर दीजिए भाग नियम से। भाग नियम से करेंगे तो देखो किस प्रकार से करोगे, हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर को लिखिए cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 और इंटू अंश का अवकलन cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 का अवकलन करिए। तो cos हाइपरबोलिक थीटा का जो अवकलन है आप लोग जानते हैं sin हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा, और माइनस 2 का जो अवकलन है ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 और इंटू cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का अवकलन कर दीजिए। तो cos हाइपरबोलिक थीटा का अवकलन आप लोग जानते हैं sin हाइपरबोलिक थीटा, और बटा में आप लोग कर देते हैं हर का स्क्वायर। तो हर का स्क्वायर जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको हल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a डॉट, देखो अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा ये पॉजिटिव है, और यहाँ से कोस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, लेकिन इस माइनस से और जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा यहाँ से आ रहा है और प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा यहाँ से आ रहा है, इसलिए टोटल आपके पास में हो जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन ये आ गया आपके पास में cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपने पास में du अपॉन डी थीटा आ गया। अब इसका एक बार फिर से अवकलन कर लीजिए थीटा के सापेक्ष, तो मिल जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो हम इसका एक बार फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो du अपॉन डी थीटा का जो अवकलन है ये हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें जो 3/a है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब 3/a कांस्टेंट है तो इसको तो अलग कर दीजिएगा। अब ये बचा साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए भाग नियम से। तो भाग नियम से इसका जैसे हम लोग अवकलन करेंगे तो देखो किस प्रकार से करोगे, हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर को लिखा मैंने कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक थीटा का जो अवकलन है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और फिर आ जाएगा माइनस। अब की बार साइन हाइपरबोलिक थीटा को लिख दीजिएगा, तो ये लीजिएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा और डॉट इसका अवकलन करिए। तो एक बार तो घात नियम से करेंगे, घात आगे आ जाएगी तो ये लीजिएगा 2 और एक हाथ कम कर दीजिएगा, तभी आपके पास हो जाएगा cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1, और फिर अवकलन करेंगे cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का। तो cos हाइपरबोलिक थीटा का जो अवकलन है ये हम लोग जानते हैं भाई साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो ये डिट और बटा में इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर जैसे आप लोग करेंगे तो फिर इसकी जो पावर है ये हो जाएगी 4। ठीक है भाई, तो d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 3 अपॉन a ये तो कांस्टेंट है आपका, इसको तो एज इट इज लिख दीजिएगा और इसको हल कर लो। हल करोगे तो देखो इनमें से दोनों में से cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और इस cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास बचेगा cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास cos हाइपरबोलिक थीटा
प्लस 1 और इनटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो ये लीजिएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, फिर माइनस कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 को कॉमन ले लिया और ये दोनों जैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस के 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। अब यहाँ से देखो एक घात कैंसिल हो जाएगी ना इसमें से, तो घात कितनी बचेगी अब 3, तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, तो अब d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया भाई 3 अपॉन a, और इसको हल करिएगा। इसको हल करेंगे यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और ये जो -2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये अपने पास में क्या आया d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। हम इसको औरल कर देंगे, इसको हटा देता हूं मैं du अपॉन d थीटा को। हाँ तो भाई देखिए इसको हल करिएगा, इसको हल करते रहिए तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन a। अब देखिए भाई क्या बनेगा ये, इसमें देखो सर्वसमीका से हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं सर्वसमीका कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी प्रकार से जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं इनमें आपके पास एक सर्वसमीका है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से आपके पास में आ गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक थीटा। उसके बाद में देखिए ये तो इसके साथ मिलके 1 हुई है, ये आपके पास में बचा यहाँ से माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, देन d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन a। अब देखो भाई अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है ना इसको भी चेंज कर दो किसमें कॉस में। अभी जो सर्वसमीका आपने देखी थी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से पक्षांतरण करके साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मान देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो अब देखो जैसे ही साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। एक बार तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक थीटा और फिर माइनस, अब इसका वैल्यू पुट करिए तो आ गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये आ गया d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। इसको और हल कर लीजिए तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो भाई देखें अब क्या बनेगा ये, अब इसको अगर हम देखेंगे तो 3 अपॉन a, ये हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया और प्लस कॉस हाइपरबोलिक थीटा और माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ये लीजिएगा साहब, ये d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमें करना क्या होता है, हमें तो बल का नियम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो बल का नियम ज्ञात करने के लिए हमें इस थीटा का विलोपन करना पड़ता है। अब इस थीटा का विलोपन कैसे करेंगे देखिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा और अब ये जो समीकरण 1 है इस समीकरण 1 की सहायता से आप लोग कोस हाइपरबोलिक थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग इसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा au और इनटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस
हाइपरबोलिक थीटा -2। ठीक है भाई। और अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करके कोस हाइपरबोलिक थीटा के पदों को एक तरफ कर लीजिए और ऐसे पदों को दूसरी तरफ कर दो जिनमें कोस हाइपरबोलिक थीटा नहीं हो। तब देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो, ये au जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा au, और ये जो -2 है इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो ये बनेगा +2 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा के पद लिख रहे हैं तो कॉमन आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ से आ जाएगा au। तो au, अच्छा इसे इधर से देखो, पहले कॉस हाइपरबोलिक थीटा का गुणांक है 1 और इसका जब पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा -au। तो ये लीजिएगा -au। ठीक है। अब कॉस हाइपरबोलिक थीटा को देख लो यहाँ से, तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, au +2 अपॉन 1 au। ये अपने पास में आ गया कोस हाइपरबोलिक थीटा। अब देखिए कोस हाइपरबोलिक थीटा आपने ज्ञात कर लिया तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो कोस हाइपरबोलिक थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में वैल्यू पुट करिए तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब क्या बन जाएगा, ये 3/a कांस्टेंट है तो 3/a ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया भाई, और इसको में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस कोस हाइपरबोलिक थीटा, कोस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू पुट करिए au +2 बटा 1 au, और फिर इसके बाद है माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कर लेंगे तो au +2 अपॉन 1 au का होल स्क्वायर, और बटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा +1 का होल क्यूब, तो इसके घात 3 कर दीजिएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा +1 करो एक बार, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू au +2 अपॉन 1 au, और इसका होल +1, और +1 करने के बाद में इसका आ जाएगा होल क्यूब। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू पुट कर दिया कोस हाइपरबोलिक थीटा का, और अब इसको हल कर दीजिए। ठीक है भाई, देखें अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 3/a, तो ये हो जाएगा 3/a डॉट, और फिर अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 1 au का होल स्क्वायर। तो ये आपने एलसीएम लिया इसका 1 au का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए क्या बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2 1 au का होल स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ से 1 au कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा au +2 इंटू 1 au। भाई 1 au की घात 2 थी ना, एक ही तो कैंसिल हुई है तो घात 1 बचेगी इसकी भी। तो फिर ये आपके पास में आ गया प्लस au +2 और इंटू 1 au, और फिर यहाँ से 1 au का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा au +2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -au +2 का होल स्क्वायर, और बटा इसको देखो भाई, इसका इनका दोनों का जो एलसीएम है 1 के साथ जो एलसीएम बनेगा 1 au का होल क्यूब, तो एलसीएम आ गया 1 au का होल क्यूब। तो क्या बचेगा अब आपके पास में, देखो यहाँ से तो या होल क्यूब ऊपर लगा देना, तो ये बचेगा au +2 है ना, होल क्यूब में ऊपर लगा देता हूँ, ये लीजिएगा, आप 3 को यहीं रहने दो आप लोग। ठीक है, तो इनका दोनों का एलसीएम 1 au हो जाएगा, तो बचेगा au +2, तो ये आ जाएगा au +2, और ये 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 au। ठीक है भाई, अब इसको हल करिए तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/a डॉट। अब इसको देखना जरा, 2 और इसका कर दो प्रसार 1 au का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 -2 au
प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए अब। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए यू, फिर ए यू को माइनस ए यू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 2, और फिर 2 को जब माइनस ए यू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 ए यू, ठीक है, और फिर माइनस ए यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका भी आप लोग प्रचार कर दीजिएगा। इसका प्रचार जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4 ए यू और प्लस 4, ठीक है, अपॉन यहाँ से देखो ए यू हो जाएगा कैंसिल, 2 + 1 हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 यानी कि 27 अपॉन 1 माइनस ए यू का होल क्यूब, ठीक है भाई। देन d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 3 अपॉन ए कॉन्स्टेंट था आपके पास पहले से ही। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा ना, बटा के नीचे बटाएगा तो अच्छा है, ये इसका जो एलसीएम था ना इनका तीनों का 1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर, इसको तो लिख देना यहाँ पर बटा में, ठीक। अब देखो ये जब उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए यू का होल क्यूब और बटा 27 और डॉट। अब क्या बचा आपके पास में, ये वाला पद। अब इसको भी देखो हल करके लिख देना, पूरे को हल करेंगे तो देखो इसमें मुख्य रूप से 3 पद है। पहला जो पद है ए स्क्वायर यू स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर देखो कितने हो गए, यहाँ से ये जो 2 है जब ए स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, तो कितना बचा प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और फिर ये माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर का पद पूरा हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद में ए यू का पद अगर हम देखें तो -4 ए यू और प्लस ए यू कर देंगे तो बचेगा -3 ए यू, फिर ये हो जाएगा तो -5 ए यू और -4 ए, तो हो गया -9 ए यू, तो ये आपके पास में आ गया -9 ए यू। और इसके अलावा देखिएगा कांस्टेंट देख लीजिए, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2, और इसके अलावा देखिएगा +2 ये हो जाएगा तो 4, और यहाँ से आ जाएगा -4, तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास में बस केवल ये बचे हैं -9 ए यू और अपॉन 1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो बटा में था 1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर। देन d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 9 से 9 आपके पास में कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में अब क्या बचा है, ये -u और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ से बचा 1 माइनस ए यू, मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो -u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर यू, ये क्या गया भाई अपने पास में d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। अब देखो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर ज्ञात कर लिए, तो अब लिख लेंगे हम सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो सकेंद्र, ये एक सेकंड, ए स्क्वायर यू नहीं ए यू स्क्वायर बनेगा जब ए यू को यू से मल्टीप्लाई करोगे तो सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो देखिए भाई सकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण है, जानते हैं हम लोग u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, देखिएगा -u, तो इसका वैल्यू पुट करोगे तो -u और प्लस a यू स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। देखिए भाई u से u हो जाएगा कैंसिल, तो p इक्वल टू बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a एच स्क्वायर यू की पावर 4। अब यहाँ से देखो भाई a एच स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है, या एक बार इसको तो मैं ऐसा लिख देता हूँ a एच स्क्वायर यू को आप 1/r लिखोगे तो 1/r की पावर 4। अब हम लोग देख सकते हैं कि a एच स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, a एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो बल p है ये समानुपाती है 1/r की पावर 4 के, तो ये आ गया आपके पास में बल का नियम।